बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं हादिया ज़ुबैर, हरमीन फातिमा, अली ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम सुनाएंगे बच्चों को एक बड़ी मज़े की कहानी और इस कहानी का नाम है लालची आदमी। लालची जानते हैं आप लोग कौन होता है? नहीं जानते? ओके, देखिए, लालची वो शख्स होता है जो लालच करता है, यानी जिसकी नज़र दूसरों की चीज़ों पर होती है। यानी उसके पास चाहे कितना भी कुछ हो, वो चाहेगा दूसरों की चीज़ें मेरे पास आना शुरू हो जाएं। उसकी नज़र हमेशा दूसरों की चीज़ों पर होती है। वो एक तरह से नाशुक्रा भी होता है। अच्छा, किस तरह से? क्योंकि उसके पास जो कुछ भी होता है उसका शुक्र करने के बजाय दूसरों की चीज़ों पे नजर रखता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। देखें, लालची इंसान असल में एक बुरा इंसान तो होता ही है, लेकिन वो नाशुक्रा भी होता है कि उसके पास जो कुछ है उसका शुक्र अदा नहीं करेगा। वो चाहेगा दूसरों की चीज़ें भी मेरे पास आ जाएं। ये क्यों चाहता है? हाँ, इसलिए क्योंकि वो लालची होता है। तो खैर, तो हम इसके बारे में अब कहानी में शुरू करते हैं। एक शख्स था, उसका नाम था असलम। वो जो लालची था, वो एक मर्तबा उसके पास जो सोने के जो सिक्के होते हैं ना, गोल्ड कॉइन्स, वो 30 गोल्ड कॉइन्स का एक बटवा था। बटवा क्या होता है? बटवा क्या होता है? बटवा समझने, एक पाउच होता है। उसके जैसा? किसके जैसा? हम जो अपना माइक जिसके अंदर रखते हैं, इसके अंदर, इस पाउच के अंदर, इसको आप ऐसे खोल भी सकते हैं, इसको आप ऐसे बंद भी कर सकते हैं। तो पहले लोग ऐसा पाउच अपने पास रखा करते थे, और उसमें, अब तो हम वॉलेट रखते हैं ना, पहले लोग पाउच रखते थे, और आदमी भी रखते थे और औरतें भी रखती थी। तो भी औरतें बन जाया करती। तो अब होता क्या था कि लोग पाउच रखते थे। तो असलम का 30 सोने के सिक्कों का, 30 गोल्ड कॉइन्स का पाउच खो गया। वो अपने दोस्त के पास आता है और दोस्त आके कहता है कि यार, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे पास जो तो 30 कॉइन्स थे और वो खो गए हैं, मैं इतना परेशान हूँ, मुझे इतनी ज़रूरत थी। तो वो दोस्त कहता है, यार तुम परेशान क्यों होते हो? तुम परेशान नहीं हो, तुम भी ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूँ, इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और तुम परेशान नहीं हो, मैंने बड़ी मेहनत करके ना 10 कॉइन जमा किए हैं, 10 सिक्के जो जमा किए हैं। और ऐसा है कि अगर तुम्हारे नहीं मिले ना कॉइन्स, तो मैं तुम्हें अपने 10 सिक्के दे दूंगा। यार, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वो, उसको खुश होना चाहिए, लेकिन वो परेशान होता है क्योंकि उसके 30 सिक्के खो चुके हैं। खैर, वो घर आ जाता है। शाम में उस दोस्त की बेटी सफ़र से वापस आ रही होती है। कौन से सफर से? वो घूमने फिरने गई हुई होती है बेटी। वो भी आप लोगों की तरह होती है, घूमने फिरने की शौकीन। वो होती है हादिया के बराबर। इतनी छोटी? इतनी छोटी। पहले लोग घूमा करते थे, पहले लोगों को डर नहीं होता था, पहले बड़े मज़े से लोग घूमा करते थे। खैर, तो वो लड़की घूमती हुई आ रही थी, तो रास्ते में उसे गोल्ड कॉइन्स नज़र आए, वही पाउच नज़र आया, वो बटवा नज़र आया। तो उस लड़की ने उठाए और लेके सीधी अपने वालिद के पास आई। जब भी कोई चीज़ हमें मिलती है तो हमें किसके पास जाना चाहिए? अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए। वो एक अच्छी बच्ची थी, वो अपने पेरेंट्स के पास लेकर गई बटवा। तो उसके वालिद ने जब खोल के देखा तो अंदर उनको गोल्ड कॉइन्स नज़र आए। उन्होंने गिने भी नहीं, उन्होंने वैसे ही बंद किया और कहा, जाके देखे आओ, जो तुम्हारे चाचू हैं ना, उनको देखे आओ, ये उनके गिर गए थे, वो बड़े परेशान थे, ये बड़ा खुश होते हैं कि देखो मेरे दोस्त के कॉइन्स मिल गए। अब उसको जब कॉइन मिलते हैं, वो देखता है, वो गिनता है, 1 2 3 4 25 26 27 28 29 30, वो 30, वो दोबारा गिनता है, 25 30, बोलता नहीं, इसमें तो 40 थे, मुझे 10 कॉइन और चाहिए। जी, वो उसको मामू की कहती है? मामू नहीं कहती, चाचू कहती है। चाचू कहती है? चाचू इसलिए कहती है क्योंकि देखें, जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे भाइयों की तरह है ना, तो जो मेरे जितने भी मेरे दोस्त हैं उनको आप लोग चाचू कहते हो, नहीं कहते हो? तो फिर तो असलम कहता है कि मेरे 40 सिक्के थे भाई, मुझे 40 पूरे चाहिए। तो मामा झूठ क्यों बोल रहा था? क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसके दोस्त के पास 10 सिक्के रखे हुए हैं, 10 कॉइन्स हैं। वो चाहता था दोस्त के 10 कॉइन भी मुझे मिल जाए। इतना चालाक था वो, और इतना लालची था। तो वो कहता भाई मुझे नहीं चाहिए, ये पकड़ो सिक्के, और मैं जाके जा रहा हूँ, मैं काजी की अदालत में जा रहा हूँ। काजी होता है जज, जो फैसला करता है किसकी चीज़ है। तो कहता मैं काजी के पास जा रहा हूँ और मैं उससे कहूँगा कि भाई इन लोगों ने मेरे सिक्के रख लिए हैं। वो काजी के पास जाता है, काजी को पूरा वाक़या सुनाता है। काजी पूरी बात सुन के कहता है उस लड़की को और उसके बाप को भी लेकर आओ। अब लड़की आती है अपने बाप के साथ। काजी कहता है बताओ बेटा, पूरा वाक़या बताओ, क्या हुआ था?
वो बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ था, मैं आ रही थी, सैर करके आ रही थी, घूमते फिरती हुई आ रही थी, मुझे एक कॉइन नज़र आया, मैंने अपने बाप को दिए, उन्होंने चाचू के पास भेज दिए और उन्होंने कहा ये तो मेरे नहीं है, हमने तो खोल के भी नहीं देखे, हमने तो गिने भी नहीं। तो जज कहता है देखो, जज समझ जाता है, वो समझ जाता है कि ये जो असलम है बहुत झूठ बोल रहा है और बेईमानी कर रहा है, लालची है ये। असलम कौन था? असलम वही था ना जिसके कॉइन्स खोए थे, जो लालची था। तो जज कहता है कि देखो भाई, असलम के तो 40 कॉइन्स खोए थे और ये हैं 30 ये तुम्हारे हो गए बेटा, इसको तुम इस्तेमाल करो, जब इसके 40 किसी को मिलेंगे तो वो लाके दे देना असलम को। अब जो है ना, असलम तो था लालची, वो तो 10 मजीद लेने के चक्कर में था, तो बड़ा परेशान होता है, रोना शुरू कर देता है जज से, जज साहब मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरे 30 ही खोए थे, मैं तो झूठ बोल रहा था। जज कहते तुम झूठ बोल रहे थे? मतलब जी मैं झूठ बोल रहा था, ये मेरे ही कॉइन्स हैं। तो जज कहते हैं कि अच्छा, तो झूठ बोलने की सज़ा ये है कि तुम्हें 80 कोड़े लगेंगे। 80 कोड़े होते हैं, मोटी सी, जो थोड़ी बहुत मोटी बेल्ट जिस टाइप होती है ना, बड़ी सी, वो बहुत होती है, वो बहुत मोटी मोटी सी रस्सी होती है और लेदर की होती है, चमड़े की, और बहुत ज़ोर से लगती है। तो वो कहता है कि झूठ बोल, किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं ना, किसी को हम झूठा कहते हैं, तो उसकी सज़ा जो है वो 80 कोड़े है। तो तुम्हें 80 कोड़े लगेंगे और ये जो 30 कॉइन्स हैं, 30 सिक्के हैं, ये इस प्यारी सी बच्ची को मिलेंगे क्योंकि ये बहुत ईमानदार है, वो ये सच्ची है। वो बेटी बहुत खुश होती है, बाप को खुशी होती है कि मेरी बेटी ने सच बोला, लेकिन उसको अफसोस होता है, वो नेक इंसान होता है ना, उसको अफसोस होता है कि मेरा इतना अच्छा दोस्त था, इसने झूठ क्यों बोला, इसको बहुत दुख होता है। उसके बाद पता है क्या होता है? उसके बाद कोई भी आदमी, पूरे गांव का कोई भी आदमी असलम के ऊपर यकीन नहीं करता, सब उसको बुरा इंसान कहते हैं। और जो लड़की थी, सब उस लड़की की इतनी इज्जत करते हैं कि वो बहुत प्यारी बच्ची है और इसने एक ईमानदार बच्ची है, और उसकी हमेशा सब उसकी इज्जत करते हैं, उसकी तारीफ़ें करते हैं, उसकी बात पे यकीन भी कर लेता है। उसकी बात पे। जो झूठ बोलेगा ना, बाद में उसकी बात पे यकीन नहीं किया जाता। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी आप लोगों को? बहुत अच्छी। तो आप लोगों एक एक करके बताएं इस कहानी से आपने क्या सीखा। पहले मैं बताऊं? सही, शाबाश। मैंने ये सीखा, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ज़बरदस्त, और कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। ज़बरदस्त। अच्छा, लालची का मतलब समझ में आ गया ना? गुड। अली, आपने क्या सीखा इस कहानी से? हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें बिल्कुल सच सच बोलना चाहिए ताकि हमें कोई कुछ करे नहीं। और दूसरी बात ये, हमें लालची नहीं बनना चाहिए, उससे हमें और हमारा नुकसान होगा। हमें उसका फ़ायदा मिल रहा है लेकिन वो नुकसान कर रहा है लालची बन के। वाह, देखिए कितनी बड़ी बात की उन्होंने। वक्ती तौर पे तो फ़ायदा होता है, उस वक्त तो आपको लगता है हमें चीज़ मिल गई, हमारा फ़ायदा हो गया, लेकिन आगे चल के सब आपके ऊपर भरोसा नहीं करते और आगे चल के नुकसान होगा और अल्लाह ताला भी ऐसे शख्स को सज़ा देगा। बहुत प्यारी बात अली, ज़बरदस्त। हादिया, क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि पहली चीज़ तो हमें लालच नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये कि अगर कोई आपको इतना अच्छा दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, कभी उसको धोखा ना दें। वाह, दोस्तों को, वैसे तो दुश्मन को भी धोखा नहीं देना चाहिए, लेकिन दोस्त को तो देना ही नहीं चाहिए। यानी कितना अच्छा दोस्त था जो उसने अपने हाथ से खो दिया अपनी एक बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी लालच की वजह से। यस, तो बाबा इसमें जानबूझ कर हो गया था? नहीं, वो तो गलती से खो गए थे, लेकिन मिल गए थे। तो देखिए कितनी प्यारी बात है कि एक शख्स जो आपको अपने 10 कॉइन्स देने के लिए तैयार है यार, उसने इतनी मेहनत से तैयार किए थे, जमा किए थे, बहुत मेहनत से जमा किए थे उसने, लेकिन उसने मेरे दोस्त को ज़रूरत है, मैं दे देता हूँ। लेकिन दोस्त ने क्या किया? तो दोस्तों, उसके जो दोस्त थे उसके पास कैसे आए थे? वो तो जो बचा बचा के रखता था, लालची था ना, जमा करता रहता था, बचाता रहता था, किसी को देता ही नहीं था, तो उसके पास जमा हो गए थे। तो जो दूसरी बात है, उसके पास इतने कम क्यों थे? वो असल में वो ईमानदारी से काम करता था, वो गरीबों की मदद भी करता था, तो एक अच्छा इंसान था ना वो। तो जो अच्छे लोग होते हैं उनको अल्लाह ताला खुशियाँ भी बहुत सारी देता है, और उनको अल्लाह ताला, उसके कम थे, उसके बाद दूसरे वाले ने झूठ बोला, उसको मिले ही नहीं दूसरे वाले को। यस, तो जो लोग सच बोलते हैं उनको अल्लाह ताला बहुत सारे एकदम से दे देता है। तो हमें सच बोलना चाहिए, नेक लोगों की अल्लाह ताला हमेशा मदद करता है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।